नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं, सारे के सारे प्रश्न आज पर्यावरणीय प्रदूषण से हैं और ये प्रदूषण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्त। तो चलिए आज देखिए, हम इस चैप्टर के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को लिए हैं जो कि देखने में तो बहुत सरल हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। और सरल प्रश्न अगर परीक्षा में छूट गया तो वही बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाला होता है। तो चलिए देख लिया जाए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त। पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए, पहले प्रश्न में, और इन्हें आप गंभीरता से देखें मेरे भाई। देखिए कह रहा है कि व्हाट इज रॉन्ग अबाउट WWF। कह रहा है WWF के बारे में कौन सा इसमें कथन गलत है। ऐसा कह रहा है कि WWF के विषय में क्या गलत है। कह रहा है विशालकाय पांडा इसका प्रतीक है। जी बिल्कुल, ये सही बात है कि विशालकाय पांडा इसका प्रतीक है। ठीक है, कह रहा है ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। तो बिल्कुल यह जो है ग्लैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, और कह रहा है कि 1961 में स्थापित हुआ। तो WWF की स्थापना जो है, सही बात है कि 1961 में स्थापित हुई थी। ठीक है, और कह रहा है वर्ल्ड वाइल्ड फोरम नहीं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ये होता है इसका पूरा नाम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इसका क्या है, गलत है। ठीक है, रॉन्ग है। कौन सा, डी ऑप्शन। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें कि अगला प्रश्न 52 नंबर का क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर में यहां क्या कह रहा है 52 नंबर में। और बिल्कुल प्रश्न आप लोगों को सही दिख रहे हैं ना, बिल्कुल थोड़ी सी लाइट ज्यादा है, लेकिन देखिए थोड़ा सा कह रहा है कि यहां पर कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सोचिए, ये प्रश्न भी आ गया था। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऐसे भी प्रश्न भी आ जाते हैं, तो कभी कभी ऐसे भी देख लेना चाहिए। ठीक है, तो कब मनाया जाता है भाई, 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि क्रोकोडाइल रिहैबिलाइजेशन सेंटर कुकरैल इज लोकेटेड इन। कह रहा है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल कहां स्थित है। घड़ियाल पुनर्वास कुकरैल केंद्र कहां स्थित है। कह रहा है प्रयागराज में, वाराणसी में, लखनऊ में कि कानपुर में। तो कहां स्थित है, इसका सही उत्तर क्या है मेरे भाई, इसका सही उत्तर है लखनऊ में। कहां पर, लखनऊ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 54 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 54 देखिए, 54 नंबर में यहां पर क्या कह रहा है, इस प्रश्न को देखिए जरा। कह रहा है कि हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व आर देयर इन इंडिया। भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं। भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं, ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि 18 हैं कि 4 हैं कि 25 हैं कि 34 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है 18। कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 55 नंबर का, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में शामिल नहीं। मतलब वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में कौन शामिल नहीं है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अगर यहां कोयला होता तो कोयला हो जाता, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, कौन सा, सी, पेट्रोलियम ऊर्जा। देखिए कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा यही दोनों हैं, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, पेट्रोलियम एनर्जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको भी देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखिए प्रश्न हो आगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही मजेदार बात आप लोगों के लिए खासकर। देखिए यह आज का हमारा कोटेशन क्या है मेरे दोस्त, कह रहा है कि निराश होने की बात वहां नहीं है, निराश होने की बात वहां नहीं है जहां कठिन प्रश्न छूट जाता है। भाई कठिन था, नहीं आ रहा तो छूट गया, स्वाभाविक सी बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन निराश होने की बात वहां होती है जब सरल प्रश्न छूट जाता है, समझ रहे हैं। तो निराश होने की बात वहां नहीं है जहां कठिन प्रश्न छूट गया, निराश होने की बात वहां है जब सरल प्रश्न छूट जाता है। तो दोस्त आपका यह प्रश्न क्या, कि कई लोग ऐसे हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि इस परीक्षा में कई भी लोग ऐसे हैं साथी लोग, कि उनका जो है इस एग्जाम में क्या हुआ कि उनका 10 से 15 के बीच में जो आता हुआ प्रश्न क्या हुआ, कंफ्यूजन में आने के कारण उनका छूट गया, समझ रहे हैं। तो पहले सबसे मजबूती तो उन्हीं पर बना लीजिए, और जिसको पढ़िए 100 बार पढ़िए। कहा गया कि एक किताब को 100 बार पढ़िए, मतलब 100 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 100 बार पढ़िए। तो बिल्कुल वही होना चाहिए कि कॉन्फिडेंट आपका लेवल हाई होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते
बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि नैरोबी इज द हेडक्वार्टर ऑफ, नैरोबी मुख्यालय है, किसका मुख्यालय है नैरोबी, ऐसा कह रहा है। तो ये किसका मुख्यालय, यूएनईपी का, WMO IUCN CSE का, तो किसका है, UNEP का है, इन्वायरमेंट सॉरी कह रहा है कि UNEP यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, UNEP इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है, कौन संकटग्रस्त प्रजाति इसमें से नहीं है, ऐसा कह रहा है। कह रहा कि भारतीय गैंडा संकटग्रस्त है, एशियाई शेर, जी बिल्कुल ये भी है। कह रहा सोन चिरैया, जी बिल्कुल सोन चिरैया भी है। अब मोर, जी बिल्कुल मोर इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है, अगर कोई इसके साथ दुर्व्यवहार किया तो उसके साथ भी हो जाएगा, समझ रहे हैं, दिया फैट ही फैट, उस वो भी समझ जाएगा कि हाँ इसके साथ पंगा लेने से क्या होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, कह रहा रेड डाटा बुक समझ रहे हैं, इज मेंटेन्ड बाय, रेड डाटा बुक को बनाए रखा जाता है, किसके द्वारा रखा जाता है रेड डाटा बुक, कह रहा है ZSI द्वारा, BSI द्वारा, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऐसा कह रहा है, WWF वर्ल्ड वाइड फंड, कह रहा है IUCN द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है, IUCN द्वारा। इसका सही उत्तर क्या है, C इसका राइट आंसर है, ठीक है। रेड डाटा बुक में क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज को रखा जाता है, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज को इसमें शामिल किया जाता है। इस पुस्तक की भी विशेषता है कि ये कैसे है, इसकी पुस्तक की जो पन्ने हैं वो कैसे गुलाबी हैं, ठीक है, कि खतरों से खाली नहीं है। कह रहा कि नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ले भैया इतना सस्ता आ गया, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, राष्ट्रीय पशु क्या है भाई, इसका राष्ट्रीय पशु है बाघ, क्या है, बाघ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है अगला प्रश्न, देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन, 60 नंबर, बिल्कुल आप हल्के में ना ले, इन प्रश्नों को आप हल्के में ना ले मेरे भाई। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट ड्यूरेशन इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का अल्पकालिक प्रभाव है, किस प्रदूषण का अल्पकालिक प्रभाव है, देख लीजिए, क्योंकि अभी देखिए इस वाली परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन थे इसके पर्यावरण प्रदूषण से, थोड़ा घुमा करके थे, तो ठीक है, तो इनको भी देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, कह रहा है कि धूम्र कोहरा है, कि अम्ल वर्षा है, कि ओजोन अल्पता है, कि हरित गृह प्रभाव है। इसका सही उत्तर क्या है, प्रदूषण का अल्पकालिक प्रभाव किसका होता है, तो ये होता है ए धूम्र कोहरा, ठीक है, स्मोग, ठीक है, कौन सा, स्मोग, फोटोकेमिकल स्मोग। अगला 61 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए 61 नंबर में यहां बात कर रहा है, 61 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज बायोडिग्रेडेबल, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विघटित प्रदूषक है, कौन सा, मतलब जैव विघटित मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या हो जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। कह रहा प्लास्टिक है तो सूक्ष्म जीव इस पे इससे टकरा पाएंगे, पंगा लेंगे नहीं ना, खुद ही चले जाएंगे। तो कह रहा एस्बेस्टास, ये भी एस्बेस्टास से पंगा लेंगे नहीं लेंगे। वाहित मल, ई कचरा, समझ रहे हैं, ई कचरा क्या है याद, देखिए अब बताइए, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आया था, समझ रहे हैं, ई इसके स्थान पे कोई दूसरा ऑप्शन हो गया था। ये क्वेश्चन भी आया था, विश्व पर्यावरण दिवस भी आया था। अभी मैं आपको और दिखा रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो इनको भी आप देखिए, इनसे आपका मनोबल थोड़ा सा बढ़ेगा, समझ रहे हैं। बिल्कुल कुछ लोग देखेंगे हाँ या इसे कहेंगे कि अरे सर गुरुजी इतना हल्का है, इतना सस्ता प्रश्न लेके आ गए हैं, इसे पूछेगा। अरे भाई मैं आपको कह रहा हूं कि सस्ता महंगा नहीं, आप, मैंने कहा कि 100 बार एक ही किताब को पढ़िए, तो जो क्वेश्चन ऐसे हैं उन पे भी आपका कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा, समझ रहे हैं, तो ये नहीं, ये भी नष्ट नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाहित मल, समझ रहे हैं, वाहित मल अर्थात सीवेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज, यानी वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, सीखा है, कह रहा है सबसे निचली परत कौन है वायुमंडल की, तो कह रहा है क्षोभ मंडल है, समताप मंडल की, ओजोन मंडल की, आयन मंडल, तो कौन है इसकी निचली परत, क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, ऐसे चलता है, समझ रहे हैं। ओजोन क्या, स्ट्रेटोस्फीयर पर ही तो ओजोन परत पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो गया क्या, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, सबसे निचली परत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़े तो क्या कह रहा है भाई, 63 नंबर का प्रश्न सर, देखिए 63 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये CITES सिटीज इज, ठीक है, ये क्या है, सिटीज क्या है, समझ रहे हैं, ऐसा कह रहा है, कह रहा है क्या है इसके बारे में बताइए। देखिए हो गया ना कंफ्यूजन, ऐसे प्रश्न से टकराइए, समझ रहे हैं। कह रहा है कि विलुप्त प्रायः प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करने हेतु एक संधि है, जानवरों को बचाने हेतु कानून है, आवास को बचाने हेतु कानून है, जैव विविधता संरक्षण की एक बही स्थानीय विधि है, ठीक है। इधर अंग्रेजी अभी लिखा है, नहीं समझ में आया, हिंदी या अंग्रेजी। इसका राइट आंसर क्या है, ए इसका सही उत्तर है। विलुप्त प्रायः प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करने वाली ये क्या है, एक संधि है, समझ रहे हैं।
तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 नंबर का कह रहा है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज मिनिमम इन, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है कहां पर सबसे कम है, न्यूनतम कहां है, समझ रहे हैं। कह रहा है कि पर्यावरणीय प्रदूषण न्यूनतम कहां है, अभी देखेंगे तो स्वीडन आ रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर कह रहा है कि स्वीडन है, ये नहीं है इसमें। कह रहा है फिनलैंड में है कि भारत में कि जापान में कि जर्मनी में सबसे कम प्रदूषण कहां है, बताइए। और देखिए ये जो आज के प्रश्न है ना, हम आपको बता दें कि अभी होने वाला है जो जीआईसी लेक्चरर होने वाला है ना, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, समझ रहे हैं। टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसका राइट आंसर क्या है, फिनलैंड। क्या है मेरे भाई, इसका फिनलैंड इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए, 65 नंबर। ठीक है, 65 नंबर में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरली कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस बिकॉज, जो CO2 होता है, कह रहा है कि प्राथमिक रूप से ये ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। क्यों कहलाती है, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख रूप से एक हरित गैस है, क्योंकि यह क्या करती है, कह रहा है उष्मा को अवशोषित करती है, प्रकाश को अवशोषित करती है, उष्मा प्रवाह को अवशोषित करती है, पौधों के लिए हानिकारक होती है। पहली बात हानिकारक नहीं होती पौधों के लिए, समझ रहे हैं। और उष्मा प्रवाह को अवशोषित करती है, नहीं प्रकाश को अवशोषित करती, नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उष्मा को अवशोषित करती है। वैसे आप जानते हैं कि जहां कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, थोड़ा सा बढ़ा वहां पर सांद्रता इसकी, तो वहां गर्मी लगने लगती है, लेकिन उष्मा को अवशोषित भी करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़े तो ये क्या कर रहा है ना, कुछ कंफ्यूजन वाले प्रश्न। ओ ये क्या आ गया ना भाई, एक अगला कोटेशन आज का। देखिए क्या है अगला कोटेशन आज का, क्या कह रहा है ये भाई, एक सक्सेस के लिए सफलता का एक मंत्र है। क्या कह रहा है, ये सफलता का मंत्र कह रहा है यहां पर। देखिए सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि सफलता की सबसे खास बात यह है वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जी बिल्कुल, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सफलता आपके ऊपर फिदा हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये सफलता क्या चाहती है, केवल मेहनत चाहती है। और कुछ लोग होते हैं जो केवल सोचते रहते हैं दिन रात कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, फलाना ढिमका, समझ रहे हैं, बहुत सारा करूंगा, लेकिन मेहनत नहीं करते। तो इसके हिसाब से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि भाई एकदम जी जान से जुट जाइए, एकदम मेहनत करिए। कहीं ऐसा भी होता है कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला को खोल देती है, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल वही कि क्या पता इस बार आपका एग्जाम क्रैक ही हो जाए, समझ रहे हैं। वही अंतिम चाबी है गुच्छे की, जिससे ताला आपका खुलने वाला है, समझ रहे हैं। तो चलिए मेहनत करते रहिए मेरे भाई, मेहनत करिए, जबरदस्त मेहनत करिए, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो क्या कह रहा है अगला प्रश्न, कह रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आर क्रिएटेड बाय, ठीक है, गैर अपघटनशील प्रदूषक उत्पन्न किए जाते हैं। कह रहा है किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, गैर अपघटनशील प्रदूषक किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट आर क्रिएटेड बाय, कर नेचर के द्वारा कि एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज के द्वारा कि ह्यूमन के द्वारा, नेचुरल डाइजेस्टर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ह्यूमंस के द्वारा। किसके द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। 67 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहां कह रहा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज, ठीक है, CNG में कौन सी गैस होती है, कह रहा कि मेथेन होती है कि प्रोपेन कि इथेन ब्यूटेन, CNG में कौन सी गैस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है CNG में मेथेन। है ना कुछ खास ये प्रश्न, समझ रहे हैं मेरे दोस्त। इस प्रश्नों को बड़े गौर से देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड इज, विश्व की सबसे अधिक समस्याग्रस्त जलीय वीड क्या है, विश्व की सबसे अधिक समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार क्या है, समझ रहे हैं। ऐसा कह रहा है जलीय खरपतवार कौन सा, इसमें कह रहा है एजोला है, वॉल्फिया है, जलकुंभी है कि सिंघाड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है जलकुंभी, समझ रहे हैं क्या है, जलकुंभी। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69, और कल हम आपको बता दें, कल लाने वाले हैं दमदार प्रैक्टिस सेट, मजेदार प्रैक्टिस सेट। ऐसे प्रश्न को लाने वाले हैं जिसको आपको छक्के छुड़ा, नहीं छक्के नहीं कहेंगे छक्के छुड़ा देगा, समझ रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आप उसको ऐसा उड़ा दें हवा में वही उड़ जाए, समझ रहे हैं। तो कुछ ऐसे मजेदार प्रश्नों की हम सीरीज लेकर आने वाले हैं, और हमारा डेली का जो टाइम है यही टाइम रहेगा 9:30 बजे ही, ठीक है। तो चलिए, जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का भी नाम यही है, बायोलॉजी जोन ही है, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल, और जो लोग चैनल पर नए हैं, आपको बिल्कुल इसके बाद भी अगर देखना है चैनल तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको फिर
नोटिफिकेशन बराबर समय से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए देख लिया जाए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर बायोडिग्रेडेशन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव घटनी होने में सर्वाधिक समय लेता है। बताइए कौन सबसे ज्यादा समय लेता है, मतलब नष्ट होने में, समझ रहे हैं। कह रहा है कॉटन कि पेपर कि जूट कि अस्थि। इधर देख लीजिए, इधर कह रहा है कॉटन, पेपर, जूट, बोन, कौन सबसे ज्यादा अधिक समय लेता है नष्ट होने में, समझ रहे हैं। तो कौन सबसे ज्यादा समय लेगा नष्ट होने में, इसमें से बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए कॉटन भी नष्ट हो जाता है, अब पेपर नष्ट हो जाता है, जूट नष्ट हो जाता है, क्या होती है अस्थि, समझ रहे हैं, क्या होती है अस्थि, समझ रहे हैं। और आपके हिसाब से क्या है बता दीजिए, कहीं जूट तो नहीं है, समझ रहे हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन अ फूड चेन। ठीक है, निम्नलिखित में से एक की आबादी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक होती है। किसकी आबादी खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा होती है। अगर फूड चेन चल रहा है तो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, उत्पादक ही होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, उत्पादक होते हैं सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, समझ रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे संख्या कम होती जाती है। और लिंडेमान का 10% नियम भी चलता है ऊर्जा का, कि ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में ऊर्जा का कितना परसेंट, 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 71, देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। ठीक है, अब यहां कह रहा है व्हाट इज बायोसिनोसिस। ठीक है, बायोसिनोसिस क्या है ऐसा कह रहा है। कह रहा है संकटग्रस्त जंतु हैं, जीवन की उत्पत्ति है, पारिस्थितिकी पिरामिड है। देखिए और कह रहा है कि एक वास में रहने वाले जीवधारियों की पारस्परिक अंतःक्रिया है। देखिए ये जंतु और वनस्पति दोनों की पारस्परिक अंतःक्रिया हो सकती है, समझ रहे हैं। यहां तो इस दोनों को मिला के कह रहा है जीवधारी, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका सही उत्तर क्या है, डी है। ठीक है, इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन हैबिटेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस पे भी हम बढ़ लेते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 72 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा प्लांट्स ग्रोविंग ऑन सैलाइन सॉइल आर कॉल्ड। ऐसा प्लांट जो ग्रो करता है सैलाइन सॉइल में, अर्थात किस मिट्टी में, खारी मिट्टी में जो ग्रो करता है उसे क्या कहते हैं। कह रहा लिथोफाइट की, हेलोफाइट, मीजोफाइट की, हाइड्रोफाइट। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है हेलोफाइट्स। क्या कहते हैं मेरे भाई, उसको कहते हैं हेलोफाइट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए डिप्लीटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज। घट रहा ऊर्जा का स्रोत क्या है। कह रहा घट रहा ऊर्जा का स्रोत क्या है, कौन सी ऊर्जा है जिसका स्रोत क्या हो रहा है, घट रहा है। कह रहा वायु है, जल है, जीवाश्मी ईंधन है कि सौर ऊर्जा। तो क्या है, जीवाश्मी ईंधन है। ठीक है, जीवाश्मी ईंधन है, फॉसिल फ्यूल इसका राइट आंसर है। अगला 74 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन, उसको भी देख लिया जाए। 74 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि स्टूरीज आर कंसीडर्ड एज न्यूट्रिएंट ट्रैप ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ वेला संगम। वेला संगम को पोषक तत्वों से भरपूर क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि क्या है, आप जानते हैं डेल्टा नाम सुने हैं ना। अब जब समुद्रों से नदियां मिलती हैं तो नदी, मान लीजिए कि ये क्या है, रिवर है, नदी है, और ई क्या है भाई, ई है समुद्र। तो आप सुने होंगे कि समुद्रों से जब नदियां मिलती तो उसके मुहाने पर डेल्टा बन जाता है। क्या बन जाता है, ये बन जाता है इसके मुहाने पर डेल्टा, समझ रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं हम यहाँ पर, ये बना रहे हैं डेल्टा, यहाँ डेल्टा बन जाता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो है उपजाऊ मिट्टी बन जाती है, ऐसा कह रहा है। ऐसा क्यों, समझ रहे हैं। कह रहा है कि किसके किसके मिलने से बनता है वेला, मीन्स जो वेला संगम जो पोषक तत्वों से भरपूर क्षेत्र माना जाता है। कह रहा है तालाब और झील, झील और नदी, समुद्र और तालाब, नदी और समुद्र। तो क्या क्या मिल रहे हैं यहाँ, नदी मिल रही है और समुद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी। इसका सही उत्तर क्या हो गया मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो गया डी, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर का, कह रहा है 75 नंबर में स्मोक इज मिक्सचर ऑफ। स्मोक किसका किसका मिश्रण है, धुंध एक मिश्रण होता है। कह रहा धुआं और कोहरे का, कि पैन और अम्ल वर्षा का, धुआं और औद्योगिक अपशिष्ट का, कि कोहरा और सीएफसी का। तो इसका राइट आंसर क्या है, धुंध एक मिश्रण किसका है, स्मोक एंड फॉग, स्मोक एंड फॉग। ठीक है, आपने सुना होगा वो ना, क्या चल रहा है भाई, करे फॉग चल रहा है, और क्या चल रहा है, समझ रहे हैं। तो वही फॉग यहां पर भी है। अगला 76 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 76 नंबर की अगर हम बढ़े 76 नंबर की तरफ, 76 नंबर की तरफ बढ़ने से पहले कुछ आ गया संदेश आप लोगों के लिए। वो संदेश क्या है मेरे भाई, इस संदेश को भी आप देख लीजिए जरा गौर से। क्या कह रहा है ये संदेश, इसके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई हैं, लेकिन तब भी हिम्मत नहीं हारने वाला ये बंदा हिम्मत नहीं हारने वाला, और इसी बंदे की श्रेणी में आप लोगों को भी आना है। ठीक है, यहां क्या कह रहा है कि कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, कामयाबी
मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये तो गलत बात है। बिल्कुल जो मेहनत करेंगे उनको मंजिलें जरूर मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सफलता ये किसी की मतलब मेहनत की मोहताज नहीं, जो ही मेहनत करेंगे उन्हीं को सफलता मिलेगी मेरे भाई। तो हमेशा देखिए ये कोटेशन बहुत फैक्ट ही है कि कामयाबी मुझे ना मिले ये तो अलग बात है, लेकिन मैं मेहनत ही ना करूं ये भी गलत बात है। तो बिल्कुल अपने आप में यह सोचना चाहिए कि हम मेहनत जरूर करेंगे, सफलता हमें कैसे नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं, सफलता किसके लिए है? हम ही सबके लिए है, मानव के लिए ही है। जो मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी। कहा गया है कि पत्थर नहीं सुनता है फरियाद किसी की, मेहनत नहीं जाती है बेकार किसी की। ठीक है, पत्थर भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उससे पूजा करने से भी एक आंतरिक ऊर्जा मिलती है कि नहीं नहीं मुझे ये तो करना है, मुझे सफलता मिलेगी। और वही इंटरनल एनर्जी आपकी आत्मविश्वास होती है, आत्मविश्वास ही आपको सफल बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस अभी आया था ना ये परीक्षा में, इस वाले में ग्रीन हाउस गैस वाला, समझ रहे हैं? तो कह रहा है उसमें केवल CO2 था ऑप्शन में, तो इसलिए मार लिया। यहां कह रहा कि SO2 है, CO2, N2O, मेथेन। तो बिल्कुल ये भी है, मेथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और SO2 नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? SO2 इज द राइट आंसर। ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड आप जानते हैं ये क्या है? लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस, समझ रहे हैं? और अमोनिया क्या है? आंसू गैस है, ये हंसाने वाली गैस। अगर कोई ले आया अपने जिब्वा में, लो भैया लो 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 थोड़ा सा ले लो, तो आप हंसने लगेंगे, अरे भैया ठहाके लगाने लगेंगे, समझ रहे हैं? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड भी है, कौन सी? हरितगृह गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? 77 नंबर का क्वेश्चन, इसकी तरफ भी ध्यान लीजिए। 77 नंबर कह रहा है कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट इन इंडिया, ठीक है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट इन इंडिया कह रहा वाज पास्ड इन, कब पास हुआ था? भारत में वायु प्रदूषण नियमन अधिनियम पारित कब हुआ था? कह रहा 1981 में, 1950 में, 1990 में, 2000 में। कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1981 में। इसका राइट आंसर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 78 नंबर क्वेश्चन उसको भी देख लिया जाए। यहां कह रहा है कि स्लोली डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज, कह रहा है कि धीरे धीरे नष्ट होने वाला प्रदूषक कौन है? कौन बहुत धीरे धीरे नष्ट होता है? कह रहा घरेलू आहितमल नष्ट होता है धीरे धीरे, ये तो बहुत जल्दी से नष्ट हो जाता है, सड़ जाए। कह रहा शीशा इतना नष्ट ही नहीं होता, शीशा कभी नष्ट होता है? पढ़ देंगे, जहां फेंक देंगे ना तो पड़ा ही रह जाएगा अपना, समझ रहे हैं, सुप्त अवस्था में। कह रहा DDT और रद्दी सब्जी, रद्दी सब्जी भी नष्ट हो जाएगी। तो इसका धीरे धीरे कौन नष्ट होता है? DDT। इसका राइट आंसर क्या है? DDT। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये कैसा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे जरा ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है एटम बम, परमाणु बम एक्सप्लोजन इज द रिजल्ट ऑफ विच केमिकल रिएक्शन। परमाणु बम विस्फोट किस रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है? परमाणु बम, ठीक है, परमाणु बम जब छोड़ा गया था 7 अगस्त और कब था 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर छोड़ा गया था ना। तो परमाणु बम तो वह किस अभिक्रिया पर आधारित था? ऐसा कह रहा है, तो बिल्कुल अनियंत्रित श्रृंखला के रूप में चल रहा था, समझ रहे हैं? परमाणु बम तो कह रहा रेडियो एक्टिवता नहीं, कह रहा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय अभिक्रिया। तो कौन सा था? नाभिकीय विखंडन। क्या था? नाभिकीय विखंडन था, समझ रहे हैं? बिल्कुल चल रहा था। न्यूट्रॉन की बमबारी जब हुई बेरिलियम पर तो 3 न्यूट्रॉन आए, 3 से 9 आए, 9 से 27 आए, 27 से 81 आए, ऐसे बढ़ते चले गए, समझ रहे हैं? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ भी हम बढ़ लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 80, ठीक है, प्रश्न नंबर 80 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 80 में कह रहा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? कह रहा नाभिकीय विखंडन है कि नाभिकीय संलयन है कि रेडियो एक्टिवता है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? नाभिकीय संलयन, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन है। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 81 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान दीजिए। अब यहां कह रहा है कि वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, वाटर पॉल्यूशन किसके कारण होता है? जल प्रदूषण। कह रहा है धुआं द्वारा तो वायु प्रदूषण करेगा, अमोनिया पौधों द्वारा ये भी वायु में चले जाएगा, और ठीक है मृदा प्रदूषण। और कह रहा है कि यहां जल पादप प्लवकों द्वारा नहीं, कह रहा औद्योगिक प्रवाह, जी बिल्कुल औद्योगिक प्रवाह द्वारा होता है। कौन सा?
वाटर पोल्यूशन। इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन्वायरमेंटल लैप्सी रेट इज रिलेटेड विथ, पर्यावरण पतन दर संबंधित है, किससे संबंधित है पर्यावरण पतन दर? तो वो कह रहा है तापमान से, आर्द्रता से, उपजाऊपन से, जैव विविधता से। तो पर्यावरण पतन कब होता है? जब तापमान घटता और बढ़ता है, तो मतलब बढ़ गया। तो इसका संबंध किससे है? तापमान से। किससे है? तापमान से है। अगला क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जेट्रोफा, जेट्रोफा यील्ड्स, जेट्रोफा से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है जेट्रोफा से? कह रहा है लिग्निन प्राप्त होता है कि वैक्स की बायोडीजल भोजन, क्या प्राप्त होता है जेट्रोफा से? तो इसका राइट आंसर है बायोडीजल। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? बायोडीजल इज द राइट आंसर। अगला देखिए, कह रहा है 84 नंबर, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति इन इंडिया इज रिलेटेड विद, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? कह रहा है कि गेहूं से, मक्का से, बाजरा से, गन्ना से। तो किससे संबंधित है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। समझ रहे हैं? अगर अंतरराष्ट्रीय कहें तो ये नॉर्मन ई बोरलाग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, व्हीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 85 नंबर का क्या कह रहा है? 85 नंबर का क्वेश्चन उसको भी देख लिया जाए। 85 नंबर का कह रहा है कि डॉक्टर सलीम अली, यह क्वेश्चन आ चुका है पहले, डॉक्टर सलीम अली इज फेमस फॉर द स्टडी ऑफ। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली किसके लिए विख्यात है? कह रहा है बाघों के अध्ययन हेतु, घड़ियालों के अध्ययन हेतु, पक्षियों के अध्ययन हेतु, स्तनधारियों के अध्ययन हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या है? पक्षियों के अध्ययन हेतु डॉक्टर सलीम अली विख्यात हैं। ठीक है, किसके लिए? पक्षियों के अध्ययन हेतु। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन, एक कोटेशन और आ गया। देखिए क्या कह रहा है इस कोटेशन में, क्या कह रहा है? जिंदगी संवारना, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, पूरी जिंदगी अगर आपको संवारनी है तो पूरी जिंदगी आपको पड़ी है। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। ठीक है, जिंदगी संवारने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। तो इसी मोड़ पर आपकी जिंदगी खड़ी है और इसी समय को आपको संवारना है मेरे भाई, इसी समय को आपको संवारना है ताकि आपकी पूरी जिंदगी तब अच्छे से चलेगी। समझ रहे हैं? इस समय की परिस्थिति अगर डू आई डाई कंडीशन में ले आ लिया, यानी रात दिन करके मेहनत कर दिया बिल्कुल, तो पूरी जिंदगी भर मौज ही कर देंगे। वही कहा नहीं गया कि मौज कर दी तो बिल्कुल मौज ही हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल आप लोग जुटे रहिए, डटे रहिए मेरे भाई। समझ रहे हैं? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 86 नंबर का। 86 नंबर में कह रहा है यहां पर कि क्योटो प्रोटोकॉल इज कंसर्न्ड विथ, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज से है, ओजोन परत से, ध्वनि प्रदूषण से, कि नाभिकीय प्रदूषण से। तो इसका क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है जलवायु परिवर्तन से। किससे है? जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन इज रिलेटेड विथ। ठीक है, कह रहा है मत्स्य उत्पादन में वृद्धि संबंधित है। मत्स्य उत्पादन समझ रहे हैं? क्रांति दे दिया, हरित क्रांति ये तो पेड़ पौधे हो गए, ये धान और गेहूं हो गया, नीली क्रांति ये मछली मत्स्य पालन, लाल क्रांति क्या है? मानसून का है, और पीली क्रांति तिलहन का है। समझ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीली क्रांति से संबंधित है। किससे है? नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन इज द राइट आंसर। 88 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 88 नंबर की तरफ बढ़े तो देखिए 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ये तो बहुत सरल है लेकिन कभी कभी सरल भी कठिन हो जाता है। कह रहा है क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? कह रहा है 21% है, 78, 17, 85, ओ सॉरी 65। तो कितना वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा? 21% है। कितना है? 21%। ए इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है अप्रोक्सीमेटली 78% इन एटमॉस्फेयर इज, कह रहा वायुमंडल में लगभग 78% क्या है? वायुमंडल में 78% लगभग क्या है? वो है नाइट्रोजन। क्या है मेरे भाई? वो है नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? कमेंट करिए, बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है वायुमंडल में। अभी देखता हूं, ठीक है, CO2 कितना परसेंट है? ठीक है, देखता हूं अभी कितना परसेंट है CO2। समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। समझ रहे हैं? कितना है? 0.03%। ठीक है, 0.03% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ भी हम बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? अब क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि फ्रेंडशिप रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, भारत का मैत्री अनुसंधान केंद्र कहां है? फ्रेंडशिप की बात आई तो आज फ्रेंडशिप डे भी है। कौन सा है आज? मैं देख रहा हूं बहुत मैसेज आने शुरू हो गए थे आज, बहुत ढेर सारे, सुबह से ताता लगा हुआ है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, मतलब ये सब बहुत याद रहता है। उधर फरवरी आ जाएगा तो 7 से 14 तारीख तक पूरा चलता ही रहेगा। समझ, रोज डे, गुलाब डे, फलाना डे, ढिमका डे, समझ रहे हैं? वो सब चलेगा, वो याद हो जाएगा। लेकिन ये कहीं पूछ लेगा ना तो नानी याद आने लगती है।
हैं, समझ रहे हैं। तो ये कंडीशन होता है मेरे भाई। तो जितना उसमें दिमाग लगाते हैं, मतलब उसको अपने माइंड में रखते हैं, उतना इस सब डे को अगर रख लिया जाए, कह दीजिए विश्व जनसंख्या दिवस कब है, कब है विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, हाँ बिल्कुल 11 जुलाई ही है, ठीक है, 11 जुलाई है विश्व जनसंख्या दिवस। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ डे नहीं पूछ रहा, कह रहा फ्रेंडशिप रिसर्च स्टेशन इज ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, भारत का मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, कह रहा गोवा में है, हैदराबाद में, नई दिल्ली की अंटार्कटिका में है। तो कहाँ है अंटार्कटिका में, डी इसका सही उत्तर है। क्या है, डी इसका सही उत्तर है मेरे भाई। तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे की आप सभी लोगों को भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है, आप सभी को फ्रेंडशिप डे की ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोगों का सब कुछ अच्छा हो, रात दिन, ठीक है, कहते दिन दुगुना रात चौगुना आप वृद्धि करें, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 91 नंबर का देखिए, 91 नंबर कह रहा है ब्लू बेबी सिंड्रोम इज काज्ड बाय, किसके द्वारा ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है, कह रहे कैडमियम, नहीं कैडमियम तो है दूसरा है टाई, कह रहा मरकरी नहीं है, मरकरी के द्वारा तो क्या होता है, इसके द्वारा वही मिनीमाटा डिजीज, समझ रहे हैं। कह रहा हैवी इनटेक आर्सेनिक, नहीं ये भी नहीं है। कह रहा एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, जी बिल्कुल नाइट्रेट की अधिकता के कारण, किसके कारण, नाइट्रेट के कारण, या NO3। इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है, पेयजल में अधिक नाइट्रेट से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगला कह रहा कंगारू इज फाउंड इन, कंगारू पाए जाते हैं कहां, कह रहा न्यूजीलैंड, मॉरिशस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो कहां पाए जाते हैं कंगारू, ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं कंगारू, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है यहां पर 93 नंबर, देखिए कह रहा है जैव विविधता को खतरा नहीं है, कह रहा है बायोडाइवर्सिटी हैज नो थ्रेट फॉर्म, जैव विविधता को कोई खतरा नहीं है, किससे नहीं खतरा है, कह रहा है नगरीकरण से, जब नगर ही बस जाएगा तो काहे नहीं खतरा रहेगा। कह रहा है कि वन विनाश से, वन विनाश ही जब हो जाएगा तो काहे नहीं खतरा रहेगा। पर्यटन से लोग एक जगह दूसरे देखने जब जाएंगे तो उसकी और बढ़ाएंगे ना, थोड़ा सा सुंदर लगेगा। कह रहा है मानव जंतु द्वंद से, जब जंतु द्वंद करेंगे मानव तो और खतरा रहेगा, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी, मानव पर्यटन से, ठीक है, किससे, इको टूरिज्म के, ठीक है, इसको बढ़ावा भी देना चाहिए। इसकी मैं काफी जो है इसमें मैं भी सपोर्ट में रहता हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब टूर करना, समझ रहे हैं। और मैं तो बहुत टहला भी हूं, अभी बहुत टहलेंगे भी। जैसे मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा बेहतरीन जो क्षेत्र है जहां पर, जैसे मैं आपको MP वाला क्षेत्र तो बहुत बेहतरीन लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वहां पर जब भी गए देखिए बहुत फाल हैं, समझ रहे हैं, इतने फाल हैं कि क्या बताएं, किले भी हैं वहां पर, समझ रहे हैं। पूर्वा जलप्रपात है, केवटी है, और उधर जो है चचाई जलप्रपात है, ढेर सारे हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए अगला, आप भी घूमिए इन जगहों पर, प्रयागराज में भी घूमिए, बहुत बेहतरीन स्थान है। संगम तो है ये है, फिलहाल संगम के आसपास में बहुत ढेर सारे हैं, 9 लखा 10 लखा मंदिर है, देख लीजिए यहाँ पर, काफी अच्छा। अगला देखिए, NBA स्टैंड फॉर, NBA का पूर्ण रूप है, क्या है NBA का पूरा नाम, कह रहा कि नेशनल बायोलॉजिकल एसोसिएशन, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एसोसिएशन, नेशनल बायोलॉजिकल अकादमी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 95 नंबर का क्वेश्चन, देखिए 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है येलो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विद, पीली क्रांति किससे संबंधित है, मैंने तिलहन बताया था ना। कह रहा दाल से दाल नहीं, कह रहा कि खाद्य तेल से, बीमारी से पेट्रोलियम, तेल ही हो, लेकिन खाद्य तेल से, किससे, खाने वाले तेल से, सरसों वाले तेल से, समझ रहे हैं। इसका राइट आंसर बी हो गया। 96 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 96 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए। कह रहा है 96 नंबर में यहां पर हॉली प्लांट हैविंग मेडिसिनल वैल्यू इज, औषधि गुण वाला पवित्र पौधा है। औषधि गुण वाला कौन सा, पवित्र, अरे भैया पवित्र पौधा है, बहुत पवित्र, समझ रहे, ऐसा औषधि गुण भी रखता है। कह रहा तुलसी है, गुड़हल है, मोथा है, जलकुंभी है, कौन है इसमें से, तो तुलसी है। तुलसी का वर्टिसिलास्टर आप जरूर रखिए, याद रखिएगा, समझ रहे हैं। एक बात और, किसमें से जो क्वेश्चन अभी आ रहे थे आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल जो प्रश्न थे इकोनॉमिक बॉटनी वाले वो भी नहीं दिखे थे, समझ रहे हैं, तो बिल्कुल देखने को वो मिल सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहे व्हाट डज द ई वेस्ट स्टैंड, ई वेस्ट का पूरा नाम क्या है, ई वेस्ट, कह रहा है इन्वायरमेंटल वेस्ट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इसेंशियल इक्विपमेंट, तो इसका है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। कौन सा है, अभी क्वेश्चन में पीछे आया था, तो इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद क्या है, प्रकाश संश्लेषण
संश्लेषण के दौरान क्या होता है, कह रहा है एक उत्पाद क्या है। आप जानते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O, ठीक है, 6CO2 12H2O, 6CO2 12H2O और C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है। ये जानते हैं प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल की सहायता से और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप जानते हैं तो क्या आपको मिलता है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है, CO2 है, इधर उत्पाद देखिए जल भी है, O2 भी है, ठीक है, और यहाँ कह रहा है पनियु है और CO2 ऑक्सीजन और क्लोरोफिल। लेकिन हम आपको बता दें जब यहाँ पर आप लेंगे कितना 6H2O तो ये H2O नहीं रहेगा, तो मुख्य रूप से यहां पे जो समझा जाता है क्या, O2, क्या है O2 मतलब ऑक्सीजन, इसका सी सही उत्तर है, सी इज द राइट आंसर ऑक्सीजन। अगला कह रहा है 99 नंबर का, एयर पॉल्यूशन अफेक्ट्स, कह रहा है वायु प्रदूषण प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है वायु प्रदूषण, कह रहा है जड़ों को कि पत्तियों को, पुष्पों को, तनों को, लिखा होता सभी को तो आप मार देते सभी को, समझ रहे हैं, ऐसा मार देते। तो इसका राइट आंसर क्या है, किसको प्रभावित करता है वायु प्रदूषण, मुख्य रूप से इसका राइट आंसर क्या है, पत्तियों को, क्योंकि स्टोमेटा उसी में तो होते हैं, सब बंद हो जाते हैं, क्लोरोफिल को नुकसान हो जाए, जब क्लोरोफिल को नुकसान होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो खाना नहीं बन पाएगा, जब पहुंचेगा नहीं हर जगह तो धीरे धीरे सब क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, समझ रहे हैं इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, लीव्स हो गया। अगला 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए, 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हीट आइसलैंड आर डेवलप्ड, उष्मीय द्वीप विकसित होते हैं, कहां विकसित होते हैं, उष्मीय द्वीप, ठीक है, मतलब कहां पर सबसे ज्यादा उष्मा आ जाती है, समझ रहे हैं। कह रहा है कि स्थल प्रदूषण के कारण, स्थल पर जो प्रदूषण होता है इससे उष्मा नहीं उत्पन्न होगा, कह रहा वायु प्रदूषण के कारण, कह रहा कि ग्रामीण क्षेत्र में तो बिल्कुल ही नहीं होगा, कह रहा शहरी क्षेत्र में हाँ यही होगा, कहां होगा, शहरी क्षेत्र में होगा, ये अभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी, शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरिया में, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। तो दोस्त आज हम अपने इस लेक्चर में आपको पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन को लेकर के आए थे, और बिल्कुल जो हमारा कल का लेक्चर होने वाला है, कल के लेक्चर को आप बिल्कुल नहीं देखिएगा क्योंकि धमाल होने वाला है, बहुत बड़ा धमाल होने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले प्रश्न में जो आने वाला एग्जाम है उसमें ढेर सारे क्वेश्चन फंसी जाएं, तो बीच में ऐसा प्रश्न भी कराना बहुत जरूरी होता है क्योंकि किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। ओके, जय हिंद।